जैसे तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, जैसे तेरी मर्जी आसमां में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी ज़मीं पे पूरी हो जाए। हमारे बाप तू जो आसमां में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। हमारे बाप तू जो आसमां में है। फादर, इन द नेम ऑफ जीसस, जितने लोग भी आज सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सबों के ऊपर तेरा अभिषेक उतरने पाए। हर एक को परमेश्वर तेरा अभिषेक छूने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। In the name of Jesus, in the name of Jesus, हर प्रकार की चिंता निकलने पाए। In the name of Jesus, हर प्रकार की बीमारी निकलने पाए। In the name of Jesus, परमेश्वर तेरे लोगों के अंदर भरोसा आने पाए, विश्वास आने पाए आपके वचन के द्वारा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से। So friends, मैं आप सबों को आज की YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। और एक बात कहूँगा कि परमेश्वर का वचन सुनने से पहले प्रभु के राज्य के लिए अगर आप इस वचन में अभिषेक है तो ईश्वर के राज्य के लिए बीज बो सकते हैं। सो जो भी बीज बोएंगे, आई प्रे फॉर, बिफोर आई प्रीच, आई वांट टू सो सम सीड इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। पिता, जो भी प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु बीज बो रहा है, मैं प्रार्थना करता हूँ उसको 100 गुना फल दे। तेरे वचन में लिखा है कि पूरी नाव से दबाते हुए, हिलाते हुए, उमड़ता हुआ लोग उनकी झोली में डालते हैं। ये वचन उनके जीवन में सफल होगा। तू कंगाल बन गया था कि हम धनवान बन जाए। ये वचन झूठ नहीं है। जो भी जब वचन तेरा प्रभु मुंह से निकलता है वो काम को पूरा करते हुए लौटता है। सो इस वचन के आधार पर उन सबों को आशीष दे जो इस मिनिस्ट्री में, इस अभिषेक में बीज बोते हैं, यीशु के नाम से। सो प्यारो, यशायाह उसका 55 में लिखा है, उसका 8 में लिखा है कि माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, मेरे विचार तुम्हारे विचार जैसे नहीं है। 7 में कहता है कि जो परमेश्वर के जैसे नहीं सोचते, जो परमेश्वर जैसे करता है वैसा नहीं करते, वो लोग दुष्ट हैं, अधार्मी हैं। तो प्रभु हम सबों को धार्मिक बनाया है। तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, वचन, प्रॉमिस ऑफ गॉड, वो तो सच है। 2 कुरिन्थी 1:20 में लिखा है, हर प्रॉमिसेस यस एंड आमेन है प्रभु में। लेकिन वो प्रॉमिस उनके लिए निष्फल नहीं होता जो परमेश्वर के जैसे सोचते हैं, परमेश्वर जैसा करता है वैसा करते हैं। सो हम इसको कहेंगे, when we start to think right, when we start to do right, then we see the fulfillment of the word, the promise of God is inevitable in our life. It cannot be stopped. तो हम जब राइट थिंकिंग में आ जाते हैं, हम राइट डूइंग में आ जाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता है। तो यहाँ पर हम लोग का सोच, हमारे विचार और हमारे करना, किस प्रकार से हम चीज़ करते हैं, क्या परमेश्वर जैसा करता है वैसा करते हैं। सो इसलिए जो खोजते नहीं हैं, सीक गॉड डिलीजेंटली, पूरे यत्न के साथ जो प्रभु को ढूंढते हैं। कैसे ढूंढे? इसलिए प्रभु हमें स्क्रिप्चर दिया, इसलिए परमेश्वर ने हमें अपोस्टल्स दिया चर्च में, ताकि हम उनको सुने, जो ट्रूथ को बांटते हैं, जो प्रकाशन को देते हैं, रेवलेशन को देते हैं और हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। क्योंकि वचन सुनने से और सुनना प्रभु के
विश्वास सुनने से और सुनना प्रभु के वचन से होता है। सो प्यारो, एज यू लिसन, अभी जब प्रभु के वचन को सुन रहे हो, क्या आप अपने जीवन में आपके सोच को प्रभु जैसा सोचता है वैसे सोचते हो? क्योंकि दूसरा कुरिन्थी में जो आत्मिक युद्ध है वो हमारे सोच, हमारे विचार के विरुद्ध है। जो विचार प्रभु के जैसे, प्रभु के ज्ञान के परे है, प्रभु के ज्ञान से अलग है, प्रभु की सोच से अलग है, वो विचार हमारे मन में हम आज रखे हैं। हो सकता है प्रभु मुझे इस बीमारी से कुछ सिखा रहा है, हो सकता है मुझे प्रभु इस आर्थिक परिस्थिति में इसीलिए रखा है ताकि मैं कुछ सीख सकूं। ये जो थॉट्स हम लोग डेवलप किया है ओवर द ईयर्स, ये थॉट्स प्रभु की ओर से नहीं है। तो मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये कहता हूं कि द होल अर्थ प्रभु का है। आप कितना कमाते हैं मायने नहीं रखता, आप कितना देते हैं वो भी मायने नहीं रखता, आप परमेश्वर का वचन के जैसे सोचते हैं कि नहीं वो मायने रखता है। क्योंकि देने वाले ये विश्वास करना है कि पूरे नाप से दबा के, हिला के, उमड़ता हुआ लोग मुझे दे रहे हैं, और इसको क्लियरली देखना है कि हाँ सच में ये हो रहा है। खाली आप दे दिए फिर बाद में कुड़कुड़ाएंगे। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम दुष्ट हैं अगर हम परमेश्वर के जैसे नहीं सोचते। जैसे आप 55:7 के अनुसार परमेश्वर जैसे करता है, अगर वैसा हम नहीं करते, तो मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये यूट्यूब के जरिए से ये जो मिनिस्ट्री, प्रभु का वर्ड को मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मैं आज ये चाहता हूँ कि आपके जीवन में एक बदलाव रोमी 12:2 के अनुसार मन की नई हो जाने से होना है। एक परिवर्तन मन की नई हो जाने से होना है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन को बदलेंगे। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, दोज हु सीक गॉड, जैसा 55:6, दे शैल फाइंड गॉड। दोज हु कॉल गॉड, गॉड इज नियर देम। वो लोग प्रभु उनकी सुनेगा। सो आप अगर खोजते हैं, हम खोजते कैसे हैं? हृदय से। परमेश्वर की बातों को हम हृदय से खोजते हैं, पूरे मन से खोजते हैं, पूरे अपना पूरी क्या बोलते कॉन्सिक्रेशन के साथ खोजते हैं। ऐसा इब्रानियों की पत्री उसका 11:6 में लिखा है कि वो उसके खोजियों को, जो खोजते हैं उनको रिवार्ड देता है, जो विश्वास के साथ खोजते हैं कि प्रभु है, उसका वचन सत्य है, ये करके खोजता है। वो जो चंगाई खोजता है तो चंगाई मिलेगा, जो जॉब खोजता है जॉब मिलेगा, जो धन खोजता है धन मिलेगा। लेकिन वचन में आ जाओ, वचन की सोच में आ जाओ, प्रार्थना में आ जाओ, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करो, परमेश्वर का प्रेजेंस को सबसे ज़्यादा प्यार करो। परमेश्वर अपना प्रेजेंस पवित्र आत्मा के दे देते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं बस बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के विषय में नहीं बोलते। यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र था, वचन में लिखा है जब उसको टाइम पूरा हुआ, उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा बपतिस्मा लिए और पवित्र आत्मा में भरपूर हो गए। प्रेरितों के काम उसका 10:38 में लिखा है, परमेश्वर ने उसे पवित्र आत्मा और शक्ति से अभिषेक किया ताकि वो भली काम कर सके, जो शैतान से पीड़ित थे उनको वो चंगा कर सके। प्यारो, जीसस नीडेड द unction of the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, being the Son of God। परमेश्वर का पुत्र होते पवित्र आत्मा। आज बहुत लोग अन्य भाषा के विरुद्ध में बातें करते हैं। पवित्र आत्मा में वो विश्वास करते हैं, कहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद लोगों के ऊपर उतरने से वो लोग अन्य भाषा में बोले। ये प्रेरितों के काम में लिखा है। अन्य भाषा नहीं खत्म हुआ है प्यारा, मैं यीशु के नाम से कहता हूँ। जब यीशु मसीह आएगा तब अन्य भाषा खत्म होगा, प्रोफेसी खत्म होगा, गिफ्ट्स खत्म होगा। लेकिन अभी भी आप अगर एक हायर लेवल में जाएंगे, आपके जीवन में गिफ्ट्स, अन्य भाषा, ये सारा चीज़ ऑटोमेटिक होगा। व्हेन यू आर हंग्री फॉर गॉड, पूरे मन से उसको खोजते हैं और पवित्र आत्मा में भरते हुए प्रार्थना करते हैं, तो आपका वचन की ज्ञान, जिसको हम कहते हैं सोच, एज गॉड सोच, जैसे परमेश्वर सोचता है हम वैसा सोचते हैं। और दूसरा, पवित्र आत्मा में भरना, इसके प्रेजेंस को प्यार करना। जैसे डेविड प्रभु का उपस्थिति को प्यार करता था, इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेड प्रेजेंस। प्रभु का वी कैन फील हिज प्रेजेंस एंड वी आर हंग्री एंड एडिक्टेड फॉर दैट प्रेजेंस। हम उसकी उपस्थिति के लिए भूखे हैं और उसकी उपस्थिति के लिए हम लोग एडिक्टेड हैं। मैं आपको कहता हूँ यू विल नेवर बी द सेम। आप वैसा नहीं रहेंगे अब जैसा है। आप सोचते हैं कि मैं
ये बुरी आदत को नहीं छोड़ सकता, मेरे जीवन में ये बुरी आदत है, वो है, ये है। ये आपका बाहिक शारीरिक करनाल मनुष्य है, लेकिन आप तो नए सृष्टि हैं, प्रभु को पाए हैं। आत्मा में भरिए, वचन के ज्ञान में बढ़िए, आत्मा में प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना के द्वारा हमें उत्तर नहीं मिलता, लेकिन प्रार्थना, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति हमारे विश्वास को बढ़ाता है, जिस विश्वास के कारण हमारे जीवन में हर ब्लेसिंग को हम लोग जीवन में रिलीज होते हुए देखते हैं, और हमारे जीवन में चंगाई, आर्थिक आशीष, हर बातें बहुतायत से होने लगता है यीशु के नाम से। हम चंगे होंगे नहीं, लेकिन चंगे हो चुके हैं, लेकिन आज चंगाई हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। हम धनी होंगे नहीं, हम धनवान हैं, लेकिन धनवान होना हमारे जीवन में मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। मेरे को प्रभु बड़े, इट वॉज डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मी टू लर्न दिस, इसको मुझे सीखने के लिए टाइम लगा। और आज का डेट में आपको प्रभु के सामने कह रहा हूँ, इन दिस एरियाज आई एम सीइंग द मैनिफेस्टेशन, मैं उसका मैनिफेस्टेशन देख रहा हूँ। तो आप भी देख सकते हैं, एवरी बिलीवर कैन सी द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड उनके लाइफ में, द मैनिफेस्ट प्रेजेंस ऑफ गॉड। लेकिन परमेश्वर से प्रेम रखो, उसकी उपस्थिति से प्रेम रखो, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए भूख रखो। मैं आपको कह रहा हूँ, आपका सोच को बदलो वचन के अनुसार। हमारी सोच कैसे है, डॉक्टर ने ऐसे कहा है, क्या मालूम होगा कि नहीं होगा। इस प्रकार की सोच रखने वाले कुछ नहीं पाएंगे प्रभु से। आपकी बीमारी यीशु ले लिया है, आपकी कंगाली यीशु मसीह ले लिया, आपका श्राप यीशु मसीह क्रूस पे ले लिया। इसको बोलो, प्रेयर में बोलो, इसको माइंड में रखते हुए आत्मा में प्रार्थना करो। इस प्रकार सोच को जब बदलेंगे, आप बदलते जाएंगे, और ईश्वर की दी हुई उद्धार हर एरिया में आपके जीवन में काम करने लगेगा। तो प्यारो, आई विल आपके लिए दुआ करता हूँ, बी ए ब्लेसिंग टू दिस मिनिस्ट्री बाय शेयरिंग योर हैंड्स। आपके हाथ बढ़ाकर इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और इस वचन में बढ़िए, ताकि आपके आर्थिक जीवन चेंज आएगा, आपकी शारीरिक चंगाई हो, आपके परिवार में जो भी नेगेटिव हो रहा है, मृत्यु काम कर रहा है, बिफोर टाइम पीपल आर डाइंग इन योर फैमिली, ये सब खत्म हो जाएगा। आपके घर में बांझ है, वो खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में बीमारी है, बीमारी खत्म हो जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने वचन को भेजा है, ताकि हमें हर प्रकार की विपत्ति से बचाए और चंगा करे। तो आइए दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, जो भी ये हमारे इस चैनल को सुनते हैं और ये वचन को सुनते हैं, अभी इसी समय मैं तेरे आत्मा को रिलीज करता हूँ, तेरे अभिषेक को रिलीज करता हूँ यीशु के नाम से। उनके जीवन में बहुत आयत से तेरे वचन फल लाने पाए, और बांझपन खत्म होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए, अर्ली डेथ इन द फैमिली नष्ट होने पाए, लॉन्ग लाइफ होने पाए प्रभु। और प्रभु खुशी, आनंद, शांति, स्वर्गीय चंगाई ये परिवार होने पाए, अच्छे आशीष पाए प्रभु। किसी को जॉब का कमी ना होना हो, किसी को अगर प्रभु तूने बुलाया है बिजनेस करने के लिए, बिजनेस करने में उनको तू आइडिया देता है, बुद्धि देता है परमेश्वर, और बुद्धि के द्वारा वो लोग जैसे घर बनाते हैं, बुद्धि घर बनाता है और समझ उसको एस्टैब्लिश करता है। इसी तरह इनको बुद्धि दे और समझ दे, ताकि बिजनेस में लोग सफल हो पाए। हर को आशीष दे। आज प्रभु का दिन है, जैसे बाइबल में लिखा है, शबात का दिन है, ये पहला विजय का दिन है, जिस दिन यीशु मसीह उठा था। आज का दिन हर व्यक्ति आशीष होते रह पाए, इनके पूरे दिन अच्छा होने पाए, और पूरी आज से लेकर जितना दिन दुनिया में है, प्रभु में बढ़ते हुए अच्छे दिन देखने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से।